रात का समय था। सौरभ और रोहित अपने कॉलेज की कैंटीन से लौट रहे थे। दोनों का हॉस्टल शहर के बाहरी इलाके में था और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ता घने पेड़ों से घिरा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और ज़मीन पर बैठी थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो मंद रोशनी दे रही थी। सौरभ ने कहा, ये औरत यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? रोहित ने मजाक में कहा, शायद ये किसी डरावनी कहानी का हिस्सा है। दोनों हंसते हुए औरत के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास पहुंचे, औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें लाल, चेहरे पर झुर्रियां और मुंह से खून बहता हुआ दिख रहा था। सौरभ और रोहित दोनों घबरा गए और पीछे हटने लगे। तभी वह औरत खड़ी हो गई और एक अजीब आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों ने बिना कुछ कहे दौड़ लगाई। वे जितनी तेज दौड़ सकते थे उतनी तेज भागे, लेकिन पीछे से वही आवाज सुनाई दे रही थी, भागने से कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। जब वे हॉस्टल पहुंचे तो दरवाजा बंद करके अंदर चले गए। दोनों हांफते हुए अपने बिस्तर पर बैठ गए। ये क्या था? सौरभ ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा, रोहित ने जवाब दिया। उस रात दोनों सो नहीं सके, लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने अपने सीनियर्स से इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, तुम लोग उस बूढ़ी औरत से मिले। वह तो पिछले 20 साल से वहां देखी जा रही है। कहते हैं कि वह कभी अपने पति का इंतजार करते करते मर गई थी और अब उनकी आत्मा हर आने जाने वाले से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सौरभ और रोहित